दोस्तों, मदरसा में बहाली से पहले बड़ा खेल, जैसा कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी क्या हो सकता है। फ़िलहाल आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं उस खबर के बारे में। जैसा कि यहाँ देखिए, डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस पेपर को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर वजह क्या है। कहता है कि अररिया के मदरसा इस्लामिया हाशमी हाट गांव में दो कमेटियों की सर्द जंग, एक ही ख़ानदान पर मुश्तमिल कई कमेटी के क़याम पर आवाम का शदीद एहतजाज। आइए आपको पूरी तफसील से गाइडेंस के साथ बताने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। देखिए, कहता है कि अररिया के पलासी ब्लॉक के तहत मदरसा इस्लामिया हाशमी हाट गांव मदरसा नंबर 387 इन दिनों अंदरूनी रसाकशी और दो कमेटियों की आपसी लड़ाई की वजह से सुर्खियों में है। कहा जाता है कि दोनों कमेटियां खुद को सही करार दे रही हैं, मगर इस मामले में एक नई कमेटी का क़याम इलाके में तशवीश और सवालात का सबब बन गया है, जिसमें सिर्फ एक ही ख़ानदान के अफराद को शामिल करके बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि गांव के बाशिंदे मोहम्मद तौहीद ने बताया कि मदरसा इस्लामिया हाशमी हाट गांव की नई तश्कील शुदा कमेटी में बाप महमूद आलम को सेक्रेटरी, बेटा रिजवान सलीम को मेंबर, बेटी हिना सलीमी को नुमाइंदा मुदर्रिस, बेटा नौमान सलीम को इंचार्ज सदर मुदर्रिस, भतीजा मोहम्मद सादिक को मेंबर नामजद किया गया है। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक ही ख़ानदान के तमाम अफराद पर मुश्तमिल कमेटी कानून के मुताबिक हो सकती है? क्या ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के उसूल व ज़वाबित के सरीह खिलाफ वर्जी नहीं है? इसी गांव के मोहम्मद शमसाद आलम, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। उन्होंने भी कहा है कि एक ही ख़ानदान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील और इसकी मंजूरी के लिए बोर्ड में फ़ाइल जमा करने पर अफसोस और बरहमी का इजहार किया है। इनका कहना है कि इस तरह की कमेटी दरअसल बोर्ड को गुमराह करके मंजूरी हासिल करना चाहती है, ताकि मदरसा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सके और आवाम का मदरसे से अमलो दखल ख़त्म हो जाए। मकामी लोगों ने कहा कि अगर इस तरह एक ही ख़ानदान की कमेटी को मंजूरी दी जाती है तो ये मदरसा एक शख्सी जागीर में तब्दील हो जाएगा और मदरसा की शफाफियत और अवामी नुमाइंदगी ख़त्म हो जाएगी। आवाम ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और महकमे तालीम बिहार से फ़ौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसी कमेटी को मंजूरी दी गई तो ये न सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ होगा, बल्कि इलाके के तालीमी निज़ाम के साथ मजाक भी होगा। वाज़ह रहे कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने उसूलों के मुताबिक कमेटी में शफाफियत, नुमाइंदगी और इलाकाई तवाज़ुन ज़रूरी है, ताकि मदरसा पर सिर्फ एक ख़ानदान का कब्ज़ा न हो। अगर दिगर अफराद को भी मदरसा की तरक्की में हिस्सादारी मिल सके, लेकिन यहाँ तमाम अहम ओहदे एक ही ख़ानदान के अफराद को देकर मदरसा को ख़ानदानी कब्ज़े में देने की कोशिश की जा रही है। मदरसा से जुड़े अवामी हलक़ों, सरपरस्तों और गाँव में इस मामले के बाद शदीद बेचैनी पाई जा रही है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इस मामले को नज़रअंदाज किया गया तो मदरसा में तालीम और निज़ाम मुतासिर होगा और तलबा की तालीम का मुस्तक़बिल भी दाव पर लग जाएगा। मदरसा इस्लामिया हाशमी हाट गाँव के आवाम ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से इस कमेटी की मंजूर पर फ़ौरन रोक लगाने और इस मामले की गैर जांबदाराना इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस बात पर ये कहूँ ना कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को बर्बाद करने में सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के अलावा किसी का हाथ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है। जैसे कोई भी मदरसा बनता है तो उसका एक कमेटी का गठन होता है, ठीक है, तो उस कमेटी में जो गाँव के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, ऐसा नहीं। अब देखिए इस कमेटी में किसको किसको शामिल किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि बाप को, ठीक है, उसके बाद उसी के बेटा को, उसी की बेटी को, फिर उसी के बेटा को और भतीजा को। अरे मेरे भाई, ये मदरसा बोर्ड है, ये भी एक कानून के तहत चलता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अपने ख़ानदान के लोगों को भर लेंगे तो फिर मदरसा बोर्ड अगर बहाली करेगा तो नौकरी किसको देगा? सिर्फ़ और सिर्फ मान लीजिए इनके अलावा अगर सिर्फ अपने ख़ानदान के लोगों को आप भर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपना फ़ायदा चाह रहे, दूसरों का भला ही नहीं चाह रहे। इस पर
बहुत जल्द रोक लगानी चाहिए। यही सब कारण है मदरसा बोर्ड में बहाली न होने का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जा रहा है लोग अपने ख़ानदान के लोगों को भरते जा रहे हैं, बेचारे जो गरीब हैं जिसको यहाँ पर ज़रूरत है नौकरी की उसको नहीं मिल पा रही है। मैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जनाब चेयरमैन साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये मामला जो निकल कर सामने आया है बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत मदरसा नंबर 387, ठीक है, अररिया ज़िला का, इनके ऊपर आप बहुत जल्द संज्ञान लीजिए। और यही सब वजह के कारण मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब भी और बिहार क्या कहते हैं एजुकेशन विभाग के जो मिनिस्टर वगैरह हुआ करते हैं मदरसों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा हरकत नहीं करेंगे ना तो 110% है कि बहाली पर बहाली ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप देखिए यहीं पर बिहार बोर्ड को ले लीजिए, स्कूलों को देख लीजिए, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कोई ऐसा चीज़ें हुआ करता है जिससे लोगों में असमंजस का मामला पड़ा हो? ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता। लेकिन मदरसा में अक्सर हमारे जो मुस्लिम कौम के लोग हैं ना, ख़ास करके अपने लोग ही इनको बर्बाद करने के फिराक में लगे हुए हैं। दोस्तों यही सब वजह के कारण, यही सब मामला के कारण मदरसों के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर मदरसों को मंजूरी नहीं दी जाती है। यही सब कारण है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मदरसों के अंदर जो मान लीजिए ना 1646 मदरसे अभी पेंडिंग पड़े हुए, 205, 309, इन सब कोटि के असातिज़ा को पेमेंट वगैरह जो नहीं मिल पा रहा, इन सब क्या कहते हैं ज़बान से तो बहुत गंदी चीज़ें निकलती है, लेकिन क्या करें, रोकना पड़ता है सोशल मीडिया के ऊपर। यही सब कारण है कि वो लोगों को महरूम कर दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से मदरसों को ग्रांट नहीं दी जाती है क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने हमने इन सब खबरों को रखा है और यहाँ पर ये मामला बिल्कुल हाईलाइट हुआ, बिल्कुल पकड़ा गया है। अब जैसे ये बोर्ड के ऊपर जाता है, अब देखिए चेयरमैन साहब क्या एक्शन लेते हैं। अब तमाम साथियों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक ये खबर पहुँच पाए, उनको भी भनक लगे कि मदरसा के ऊपर क्या चला और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाए इन लोगों के ऊपर, ऐसा जो हरकत कर रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट खबर पर हम अपडेट देंगे जैसे इनके ऊपर कोई अपडेट आती है। तब तक के लिए बाय।